औरत अगर हमें संभोग का सुख देती है तो हम उसके आगे विवश हो जाते हैं और फिर हमें उसकी हर बात माननी पड़ती है। रिया से मेरी शादी के बाद घर में सब खुश थे। वह न केवल सुंदर और कामुक थी बल्कि घर के काम में भी निपुण थी। माँ और पिताजी उससे बहुत खुश थे और मैं भी। शादी के 4 साल बाद अकस्मात माँ की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी रिया पर आ गई। इस बदलाव के साथ ही उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा था। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी की देखभाल का जिम्मा भी रिया पर आ गया। अक्सर पिताजी की जरूरतें पूरी करने में उसे फालतू काम लगता था। एक दिन जब रिया बाथरूम से तौलिया लपेट कर निकली, पिताजी ने नजर झुकाकर अंदर चले गए। इस घटना पर रिया ने मुझसे शिकायत की। मैंने उसे ध्यान रखने को कहा, लेकिन उसने कड़े शब्दों में कहा कि यह घर उसका भी है और वह जैसे चाहे वैसे रह सकती है। रिया ने मुझ पर दबाव डाला कि पिताजी को नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दूं। मैं मजबूर था और पिताजी का सामान नीचे शिफ्ट कर दिया। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद पिताजी ने हमें दुबई के लिए टिकट बुक की और कहा कि हमें घूमने जाना चाहिए। जब हम 2 हफ्ते बाद वापस आए तो देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मोहक अंकल आए और हमें नए फ्लैट की चाबी और रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ एक चिट्ठी भी दी। पिताजी ने चिट्ठी में लिखा था कि उन्होंने घर बेच दिया है और हमें आज़ादी दे दी है। उन्होंने अपने लिए एक नया बंगलो लिया और उनकी चिंता ना करने को कहा। मुझे यह समझ नहीं आया कि मैंने अपने पिता के दुख और अकेलेपन को कैसे अनदेखा कर दिया। पिताजी ने हमें कभी यह बात नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं और रिया समझते हैं कि उन्होंने क्या सहा होगा। आधुनिक समाज में लोग ज्यादातर ससुर को गलत ठहराते हैं, लेकिन असल सच्चाई हमें ही पता है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। पत्नी के साथ जीवन बिताना जरूरी है, लेकिन माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में माता पिता से बैर नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय दें और साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।